गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी आप लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेने आया हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर हम लोग ये जो लॉजिक गेट पढ़ते हैं इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ होता है, ये हम लोग को समझ में नहीं आया आज तक। ठीक है, हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद उसको नोट्स बना लेते हैं, एग्ज़ाम में भी लिख देते हैं, ये सभी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं, लेकिन एग्जैक्टली इसका रियल लाइफ में यूज़ कहाँ देखने को मिलता है। तो आपको बता दूं, हम जितने भी आसपास के मशीनों से घिरे हुए हैं लगभग सभी में लॉजिक गेट का वर्क हो जाता है, सभी में लॉजिक गेट दिखता है। मैं कुछ एग्जांपल्स लूँगा, कुछ इंडस्ट्रियल एग्जांपल लूँगा, कुछ लोकल एग्जांपल लूँगा, जो आपके आसपास भी रहते हैं उस पर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। कुछ एग्जांपल्स मैं लेके दिखा रहा हूँ कैसे वर्क करता है लॉजिक गेट, एग्जैक्टली लॉजिक गेट उसमें कैसे लगाए जाते हैं। तो मैं उसका एक ब्लॉक डायग्राम या ऊपर से, ठीक है, आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। बाकी जो सर्किट डायग्राम डिज़ाइन करने के लिए आपको और थोड़ा आगे स्टडी करना होगा एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम कैसा होता है, लेकिन मैं उसको समझा सकता हूँ कि यहाँ पर इस लॉजिक गेट का यूज़ हुआ है, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने बहुत सारे लॉजिक गेट पढ़ाए, आपको बेसिक गेट पढ़ाया था, यूनिवर्सल गेट पढ़ाया और फिर स्पेशल गेट भी पढ़ाया। ठीक है, तो तीन स्पेशल टाइप के लॉजिक गेट को आपने स्टडी किया और उसमें 7 लॉजिक गेट्स आपको मिले। ठीक है, 3 अलग अलग कैटेगरी थे और 7 लॉजिक गेट थे। उसमें से मैं आज एक नॉर गेट का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जांपल एक कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, कॉमन एग्जांपल का मतलब ये एग्जांपल हम लोग देखे हैं, मैंने पहले से ही फोटो बना रखा है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बोलिए सर ये क्या चीज़ का फोटो है, समझाइए, और नॉर गेट में इसका यूज कैसे होगा उसको समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़ोटो दिख रहा है। फोटो को अच्छे से एक बार देखिए, इस फोटो पे क्या खास बात है। ये फोटो जो है आपके पास मैं बता दूं कहाँ देखने को मिलता है। यदि इसी फोटो को बॉक्स में बंद कर दूं और बाहर में लिख दूं, ये स्टेशन पे लगा हुआ फोटो रहता है, बाहर में लिखा रहता है टी और कॉफ़ी और चाय जहाँ मिलता है, आप देखे होंगे। ठीक है, जब आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो जो चाय मांगते हैं तो चाय मिलता है, कॉफ़ी मांगते हैं तो कॉफ़ी मिलता है, या फिर आप ये देखिए रास्ते में कहीं पर आपको कोल्ड ड्रिंक बेचते हुए मिलता है एक मारुति कार में। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट आउटलेट्स बने होते हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलता है। तो ऐसे ही मेरे पास एक छोटा सा फोटो बनाया हो, ये एक टैंक है, टैंक से ये आउटलेट निकल रहा है और 3 अंदर में छोटे छोटे टैंक बने हुए हैं। इन तीनों टैंक में अलग अलग इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब ये होता है इसके अंदर अलग अलग मटेरियल्स डाले हुए हैं। मान लिया कि इसमें जो पाउडर डाला हुआ है, पाउडर डाला रहता है, पाउडर ये टी का है, यानी लेमन टी, एल टी का मतलब हो गया लेमन टी। ओके, एम टी मतलब मिल्क टी, ठीक है, दूध वाला टी। ठीक है, इतना समझ गए। और यहाँ पर जो है कॉफ़ी, ये कॉफ़ी इसके अंदर है। तो 3 अलग अलग हम लोग के पास मटेरियल्स इसमें डाले हुए, इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। करेक्ट। अब हमको जब चाहिए, हमको मान लिए चाय पीना है, तो यहाँ से चाय, तीनों तो एक ही टैंक से जुड़ा हुआ है, तो भाई कैसे करोगे कि चाय इसमें से आएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और कैसे पता चलेगा ख़त्म हो गया। ठीक है, ये सब बातों को तो आपको तो खोल के देखिएगा नहीं ना, जाके क्या लॉट देखते हैं अंदर ख़त्म हो गया, जो खोल के देख रहे हैं तो मैनुअल हो गया। हमको सारा कुछ डिजिटल ऑटोमेटिक बनाना है। तो इसी को समझने के लिए हम लोग ये जो एप्लीकेशन से यहाँ हम शो कर रही है पावर सप्लाई, यहाँ से बिजली वगैरह जाता है, पावर सप्लाई मान लिया, यहाँ पर पावर सप्लाई सर्किट है, ये यहीं से पूरा पावर सप्लाई देता है। ये जो आपके पास दिख रहा है इसको मोटर नाम दे देते हैं, लीजिए ये मोटर है। मोटर का मतलब भाई घुमाने वाला। ये मिक्सर है, मिक्स करता पानी इसके अंदर आएगा, इसमें से पाउडर गिरेगा। 1 कप का जितना क्वांटिटी होता है वो माइक्रो कंट्रोलर वेस्ट होता है, उतने ही क्वांटिटी का पाउडर गिरेगा, इसके अंदर पानी आएगा, मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद मिलाने के बाद इसको आउटलेट में देगा। बाकी मशीनें और भी काम करती हैं। मेरा इतना छोटा सा फोटो बना देने से पूरा मशीन बन गया ऐसा नहीं है। मैंने मशीन का मेरा मोटो है समझाना लॉजिक गेट। यहाँ लॉजिक गेट कैसे वर्क करता है वो समझाना, अंदर की मशीन्स के फीचर्स क्या होंगे, कौन सा मशीन्स लगा होगा, गर्म कैसे होगा, बॉयल कैसे होगा, वो सब एक अलग मैटर पे आता है, उसके लिए अलग सिस्टम हम लोग चलेंगे। लेकिन अभी हमको खाली लॉजिक गेट को समझाना है कि यहाँ पर लॉजिक गेट कैसे काम करता है। तो इसके लिए हम लोग को पहले नॉर गेट समझना होगा। जो भी नॉर गेट पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है। 3 इनपुट नॉर गेट का, नॉर गेट में नॉर का देखिए क्या होता है, और अगर होता तो a + b + c होता, नॉर गेट में a + b + c का कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल बनाऊँ tt, तो tt में लिखेंगे a यहाँ होगा,
B यहाँ होगा और C यहाँ होगा। जो आउटपुट होगा यहाँ पर, आउटपुट बराबर A प्लस B प्लस C का कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से मेरे पास आउटपुट्स बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल यहाँ पर बनेंगे। टोटल जो बॉक्सेस बनेंगे 8 बनेंगे। इस 8 बॉक्सेस का वैल्यू देख लीजिए कैसे कैसे होगा। यदि मैं 0 0 0 लेता हूँ, 0 0 1, इसका मतलब समझाऊंगा, 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। इस तरीके से मैं यहाँ पर 8 अलग अलग वैल्यूज़ मैंने लिया, 8 अलग अलग वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर मेंशन किए। इसका आंसर क्या होगा इसको समझते हैं। तो ये आंसर मैं आपको बता दूं, यदि आप लॉजिक गेट नहीं देखें तो लॉजिक गेट को जाकर देखिए, लॉजिक गेट देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। यानी 0 0 0 देने पर क्या होता है, 0 0 1 देने पे क्या होता है, 0 1 0 देने पे क्या होता है। ठीक है, तो तीनों पैरेलल कनेक्शन में होता है। अगर आप देखे होंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, तीनों पैरेलल कनेक्शन में होता है। यदि तीनों पैरेलल कनेक्शन में ऐसा दिखाइए, आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये तीनों यही 3 स्विच के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तीनों 3 स्विच के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ध्यान देंगे 0 0 0 रहेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा सर, ऑन हो जाएगा। ध्यान देंगे 0 0 0 1 हो जाएगा। फिर सुनिएगा 0 0 1 रहेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 0 होगा और ये भी 0 होगा। कारण ये आपके पास कौन सा गेट आया आपके पास, ये जो आपके पास गेट आया पूरा एक्सॉर गेट का मैंने पूरा ट्रूथ टेबल बनाया। कैसे आया वो मैं आपको बताया हूँ, लेक्चर्स को अगर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपने ये जो ट्रूथ टेबल देखा, ये ट्रूथ टेबल नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है। अब मैं आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये मशीन काम कैसे करता है और इस लॉजिक लेवल पे वर्क कैसे करता है, इसको समझना है। ठीक है, ये मशीन को समझिए पहले। मशीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। मशीन हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, मान लिया इसको अगर टी कॉफ़ी लेके नहीं चलें तो दूसरे तरीके से भी चल सकते हैं। ध्यान से रखिएगा, इसको मैं और अलग तरीके से लेके चल रहा हूँ, बढ़िया रहेगा। दूसरा मैं एग्जाम्पल ले लूँ, मैं जूस पीना चाहता हूँ या कोई ऐसा शेक समझते होंगे, शेक पीना चाहता हूँ। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लगे बने रहते। इंग्रेडिएंट्स मतलब ठीक है, जो हम लोग का मिक्सिंग करके जो जूस बनेगा उसके लिए इसमें डालना होगा कुछ प्रोडक्ट्स, फिर इसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स आपको डालना होगा। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स इसमें भी डालना होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसमें एक सेंसर लगा होता है। देखिए ये सेंसर हुआ, ये भी एक सेंसर लगा होगा, सेंसर। इसमें एक लेवल फिक्स कीजिए यहाँ पर, इसमें भी एक लेवल फिक्स कीजिए यहाँ पर, और इसमें भी एक लेवल फिक्स कीजिए यहाँ पर। लेवल वो इंडिकेट कर रहा है कि इंग्रेडिएंट खत्म हुआ या नहीं हुआ, इसको इंडिकेट करता है। तो ये लेवल मैंने इंडिकेट कर दिया। इससे नीचे जाएगा तो अपने आप सेंसर डिटेक्ट करेगा। दो ही सेंसर का यहाँ 2 डिटेक्शन होगा, वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ से एक तार निकालिए ऊपर की तरफ, यहाँ से भी एक तार निकालिए ऊपर की तरफ, और यहाँ से भी एक तार निकालिए ऊपर की तरफ। 3 तार आपके पास आ गया। देखिए सेंसर का वर्क क्या होगा, वर्क ऑफ सेंसर, वर्क ऑफ सेंसर, ये सेंसर है। यहाँ पर देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इसका नाम क्या है, सेंसर। ठीक है, सेंसर का काम है सेंस करना कि ग्रेडियंट खत्म हुआ या नहीं हुआ। सुनिए, ठीक है, इफ ठीक है, मटेरियल आर प्रेजेंट, मटेरियल ठीक है, ए मटेरियल प्रेजेंट एबव ठीक है, जो हमारा लाइन है मार्क लाइन, उसको बोलते हैं एबव द लेवल, लेवल से एबव है। ठीक है, और दूसरा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ मटेरियल प्रेजेंट बिलो द लेवल। ठीक है, 2 बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है। यानी यही सेंसर का मेन वर्क है जो लॉजिक गेट पे जाएगा, लॉजिक गेट से वर्क करेगा। लॉजिक गेट देखिए बना रहा हूँ, लॉजिक गेट यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा लॉजिक गेट कैसा दिखता है। यहाँ पर लॉजिक गेट, कौन सा लॉजिक गेट लेना है हम लोगों को, नॉर गेट लेना है। तो नॉर गेट के लिए पहले हम लोग यहाँ पर एक इनपुट देंगे, यहाँ पर भी एक इनपुट देंगे और यहाँ पर भी एक इनपुट देंगे। 3 इनपुट वाला आया, तीनों इनपुट यहाँ नॉर गेट से जोड़ देंगे, ये नॉर गेट और इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ तीनों आ गया, तीनों सेंसर से कनेक्टेड है। ठीक है, एग्जैक्टली क्या काम करता है अब हम पूरे सिस्टम को समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मिक्सर है, इसको मिक्सर बोलते हैं।
ठीक है, मिक्सर है। तो अब क्या करता है उसको समझिए, पूरा डिटेल अच्छे से समझिए, ठीक है। अब मैं एक एक करके धीरे धीरे समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। यदि मटेरियल प्रेजेंट एबव द लेबल, लेबल से ऊपर रहेगा, ठीक है, तो हम लोग को कुछ मानना है, और मटेरियल बिलो द लेबल रहेगा तो हम लोग को कुछ मानना है, ठीक है। ध्यान देंगे इसको, यहीं पर मानना। हाँ, इसको समझने के लिए एक और बात, इसको समझने के लिए एक और पॉइंट इधर देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो नॉर गेट है, मैंने आपको समझाया था, नॉर गेट को एक और तरीके से समझाता हूँ। यहाँ 3 इनपुट हुए, ठीक है। यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर इंग्रेडिएंट मटेरियल MAT मैट 1 लिख दिया, यहाँ लिख दिया मटेरियल 2 MAT मैट 2, और यहाँ पर मटेरियल 3 3 मटेरियल, अलग अलग मटेरियल हैं डब्बे में। तो यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ MAT मटेरियल 1, यहाँ पर यूज़ करूँ मटेरियल 2, यहाँ पर यूज करूँ मटेरियल 3, मतलब 3 अलग अलग मटेरियल हमारे पास हैं जिससे कि शेक बनता है, या कोई भी लिक्विड बनता है, या कोई भी जूस बनता है, ठीक है। तीनों वहाँ पर से गिरता है टैंक में, ये मिक्सर उसको मिक्स करता है, और यहाँ से आउटलेट में आपके पास ग्लास वगैरह में आप उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ये और गेट से पास होगा तब क्या होगा, यहाँ आंसर देख लीजिएगा, मटेरियल 1, ठीक है, फिर यहाँ लिखिएगा मटेरियल 2, फिर क्या लिखिएगा मटेरियल 3, 3 मटेरियल। तीनों के बीच में कौन सी का साइन दीजिएगा, प्लस का साइन दीजिएगा, और तीनों के बीच में क्या देंगे, कॉम्प्लीमेंट का साइन, क्योंकि A + B + C, तो यही आपके पास हुआ। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क होगा, यहीं पर आपको समझना है, ठीक है। लेकिन जो सेंसर का मेन वर्क है वही यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। अब इस सेंसर को गौर से देखिए, सेंसर जो बनाया जाता है कंपनी में, वो मेरे जो कंपनी मैन्युफैक्चर होता है उसके अनुसार से बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि यदि ये सेंसर पूरी तरीके से भरा रहेगा, ध्यान से, सेंसर मत सॉरी, ये जो टैंकर है, टैंकर में इंग्रेडिएंट यानी मटेरियल पूरी तरीके से भरा रहेगा, ठीक है। यानी लेबल जो ये लेबल है, लेबल से ऊपर रहेगा, यानी कि कहा जा सकता है कि इसमें मटेरियल है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो ये पूरी तरीके से भरा रहेगा तो सिग्नल 0 देगा, ठीक है। ये सेंसर डिसाइड करता है, जो हम लोग बनाते हैं सेंसर उस पर 0 सिग्नल देगा, और अगर वो लेवल से नीचे आ जाएगा तो 1 सिग्नल देगा। ये 2 बातों को समझ जाइएगा तो हम इस पूरी कहानी में नॉर गेट को समझाने में सक्षम हो जाएंगे, और आप समझ भी जाएंगे कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज हुआ। चलिए, तो मैं 2 बातें आपको क्या समझाया, यदि इस डब्बे में इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है हमारे लेवल से ऊपर, मतलब जहां से मिक्स हो सकेगा, यानी खत्म नहीं हुआ है, ऐसा कहिए ना सीधा सा भाषा में, इसमें लेवल से है, खत्म नहीं हुआ है, यानी भरा हुआ है, तो हम लोग भरा हुआ को क्या इंडिकेट कर रहे हैं, 0, मतलब यहाँ से जो सिग्नल जाएगा वो 0 जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी जो सिग्नल जाएगा वो 0 जाएगा, यहाँ से भी जो सिग्नल जाएगा वो 0 जाएगा, ठीक है। शेक बनाने के लिए तीनों का जरूरी होना, यानी कि तीनों का होना जरूरी है, तभी आपके पास वो पूरा कंप्लीट बन के निकलेगा, शेक बन के निकलेगा। कोई एक भी मतलब नहीं रहा तो आपका फिर शेक ढंग का नहीं बनेगा, ठीक है। मान लीजिए यही चीनी ही होगा, ये पानी ही होगा, और ये आपके पास कोई दूसरा चीज़ होगा जो तीनों मात्रा में नीचे गिरता होगा और उसको मिक्स करता होगा। बहुत सारा कंडीशन हो सकता है, आप बाज़ारों में ढेर सारे मिक्सर देखते होंगे, तो अपने आप अंदर में मिक्स हो जाता है, तो अंदर में थोड़ी भूत बैठा रहता है, वो हम लोग मशीनों से, सेंसरों से उसको कंट्रोल करके रखते हैं कि भाई चीनी इतना गिरेगा, पानी इतना गिरेगा, और ये मटेरियल इतना गिरेगा, और तीनों को मिक्स करना है 2 मिनट या 3 मिनट तक, उसके बाद वो फाइनली आउटपुट दे देगा। ये सारी मशीनें बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनों के रूप में अवेलेबल है। तो यहाँ पर लॉजिक गेट का क्या काम है सुन लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया, लेवल से ऊपर रहेगा तो हम लोग 0 इंडिकेट करेंगे, लेवल से नीचे रहेगा यानी खत्म हो गया कहेंगे तो 1 इंडिकेट करेगा, मान लिया, ठीक है। चलिए, अभी क्या हो रहा है उस ध्यान से सुनिए। अब देखते हैं, हम लोग फाइनल आंसर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पर अभी भरा हुआ है, पूरी तरीके से मैंने मटेरियल डाल दिया, पूरा भरा हुआ है, यहाँ तक। तो यहाँ से कौन सा सिग्नल जाएगा, 0 0 0, ठीक। तीनों के तीनों मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है। तो तीनों के तीनों मटेरियल भरे होने के कारण तीनों में कैसा सिग्नल जाएगा, देखिए मैंने लिखा मटेरियल प्रेजेंट अबव द लेवल, लेवल के अबव रहेगा तो 0, तीनों में 0 0 0 जाएगा। यानी तीनों में यदि 0 0 0 जाता है तो भाई यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलता है, तीनों में यदि 0 0 0 जाता है तो आउटपुट में क्या मिलता है, 1 1 1 का मतलब ऑन का मतलब 1 पढ़ाएं ऑन होता है, और ये हमारे पावर सप्लाई को ऑन करेगा, ये मोटर, यहाँ पर मोटर लगा हुआ है, आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये मोटर है, मोटर लगा हुआ है, और मोटर मिक्सर को घुमाना शुरू कर देगा और ये मिक्स होना शुरू हो जाएगा।
यानी इसमें कहीं ना कहीं पावर बटन होगा जिसको मैं दबाऊंगा तो तीनों से जितनी मात्रा में इसमें मटेरियल गिरना होगा वो गिरेगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कितनी मात्रा में गिरेगा, वो हमारा सेक्शन अभी नहीं है। वो सेंसर वाला पार्ट पढ़ाने से पता चलता है कि किसमें से कितना मात्रा में गिरने है मटेरियल, वो हम लोग अभी नहीं सीख रहे हैं। हम लोग ये सीख रहे हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो लॉजिक से कंट्रोल करते हैं। हम लॉजिक गेट पर ज़्यादातर कंसंट्रेट कर रहे हैं। चलिए मान लिया ऐसा करते करते मैंने ढेर सारे गिलास में ढेर सारा जूस बना लिया, ढेर सारा जो भी मटेरियल बनाना था मैंने गिलास में ले लिया। ऐसा करते करते अचानक क्या हुआ, ठीक है, ये वाला कम होते चला गया, ख़त्म होते चला गया, और इसका जो लेवल हो गया, लेवल बिलो द लेवल ये है मेरा, इससे नीचे आ गया। ठीक, कोई एक, तीनों का तो बाद में बात करेंगे, कोई एक नीचे आ गया। इसमें है अभी कुछ दूर है, इसमें भी है, ये नीचे आ गया। जैसे ही बिलो द लेवल नीचे आएगा, सोचो ये नीचे आएगा, ये मटेरियल 3 यदि 0 आता है तो जो लेवल से नीचे आएगा, मैंने क्या लिखा, इफ मटेरियल प्रेजेंट बिलो द लेवल, क्या इंडिकेट होगा, 1। तो यहाँ वाला सिग्नल में क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। अब आप सोचो 1 0 0 या 0 0 1 पढ़ो ना, कहीं भी होगा 0 0 1 0 0 1, तो यहाँ पर से क्या इंडिकेट होने लग जाएगा आउटपुट में 0, और ये इस मोटर को बंद कर देगा, यानी मोटर नहीं चलेगा। मोटर नहीं चलेगा इसका मतलब ये जूस बना के हमें नहीं देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को समझना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सर हमको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं आता है, हम लोग इंजीनियर बन रहे हैं, हम लोग खाली पढ़ते हैं, थ्योरी पार्ट को, थ्योरी को पढ़ा दिया जाता है, रट के हम लोग सब लिख देते हैं। अरे नहीं, जितने भी इंजीनियर से जो है ना, वो सारा का सारा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ही वर्क करते हैं। जितना भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं सभी के सभी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज होते हैं, ठीक है। और उसी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को अगर छोटे स्केल में बना दिया जाए तो आप अपने घरों में भी यूज़ करने लग गए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सर्किट्स पढ़ने को हैं जिसका कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ है और वही हमारे घरों में भी यूज़ है, ठीक है। चलिए, माइक्रोवेव ओवन है, ओवन देखते होंगे घर में, खाना गर्म करने के लिए होता है, ठीक है। मिक्सर ग्राइंडर है, ठीक है। आजकल सभी ऑटोमेटिक आ चुके हैं, पहले तो मैनुअल होता था, अब तो ऑटोमेटिक आ चुके हैं कि सभी कंट्रोल्ड वे में काम करते हैं, आपको कुछ नहीं करना रहता है, सब कुछ मशीन करेगा। तो भाई कंट्रोलिंग सेक्शन उसमें होगा, माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है बहुत में लॉजिक सर्किट्स यूज होते हैं। चलिए मैं एक एक करके 2-4 एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको देख कर आपको समझ में आएगा कि अच्छा चलो मैंने ऐसा तो देखा है, ये भी देखा है आपने, लेकिन कभी इसको समझने की कोशिश नहीं की है। चलिए समझते हैं। चलिए ये वाला बिलो द लेवल आ गया तो अपने आप मोटर बंद हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि अगर मान लिया कि तीनों में से कोई एक भी खत्म हो गया, तीनों में से कोई एक भी खत्म हो गया, ठीक, तो आपका मोटर चलेगा जी। यानी कि पावर सप्लाई जाएगा, पावर सप्लाई नहीं जाएगा तो मोटर नहीं चलेगा, मोटर नहीं चलेगा तो मिक्सर नहीं होगा, यानी कि हमारा मटेरियल नहीं बनेगा। हम लोग को पता चल जाएगा कि जरूर कुछ ना कुछ मटेरियल खत्म हुआ, कोई ना कोई एक मटेरियल। खोलेंगे गेट, मटेरियल फिर डाल देंगे, फिर से मेरा काम होने लग जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि तीनों की तीनों खत्म हो जाए। अरे तीनों भी खत्म हो जाएगा तो तीनों 1 1 1 इंडिकेट होगा, तो पर भी मशीन नहीं चलेगा। यानी कि यही बताया गया है। मान लिया 2 में भरा हुआ है, 1 में खाली है, तो पर भी मशीन नहीं चल रहा है, 2 खाली है, 1 भरा हुआ तो पर भी मशीन नहीं चलेगा। यानी इसको चलने के लिए तीनों का भरा होना जरूरी है। तो ये देखिए, तीनों के अनुसार से ही नॉर गेट काम किया और उसके अनुसार से पावर सप्लाई को एनर्जी मिला और पावर सप्लाई के द्वारा मोटर चला और मोटर से मिक्सर हुआ। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था मेरा, जिसको कि मेरे को समझाना था, ठीक है, कि आप कैसे जो है नॉर गेट वर्क करता है। तो यहाँ पर नॉर गेट तो हमें इस सिंबल के रूप में बताए, सिंबल के रूप में नहीं बताना है, हमें आईसी के रूप में मिलता है, वो भी कनेक्शन करना है। मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लाया कि एग्जैक्टली कहाँ यूज होता है। चलिए इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप कॉपी में कोई लिखने उखने का है नहीं, एग्जाम में कभी आएगा नहीं, बट हमारे नॉलेज पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में ऐसे ही, ठीक है। अदरवाइज नॉट नेसेसरी कि इसको अगर अपने से भी लिखना चाहेंगे, ठीक है, एनी वन मटेरियल आप हिंदी में भी लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी में, अपने जो भी आपके अनुसार से अकॉर्डिंग टू लिख लीजिए, आपका हो जाएगा, ठीक है। हमको इसको लिखाना नहीं है, मेरे को खाली समझाना है। बहुत सारे ऐसे अभी एप्लीकेशन हैं, मैं आपको देने जा रहा हूँ, एक एक करके एप्लीकेशन सभी आएंगे। एक और सर्किट आ गया, एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट का एप्लीकेशंस मैं बता रहा हूँ। एक मैंने मैनुअल एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की अपने से, ठीक है। तो इससे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली इसमें भी हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं वाटर इंडिकेटिंग अलार्म, उसमें भी नॉर गेट यूज़ होता है, ठीक है। तो नॉर गेट से भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे देखिए, एक बात बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ ये एक साधारण सर्किट है, सिंपल है। ऐसे इस सर्किटों को बिना नॉर गेट से भी बनाया जा सकता है, जो कि आप मैनुअल बनाते भी हैं, देखते भी होंगे। लेकिन मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ और मैं इसको उस नॉर गेट से बना सकता हूँ, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, मैंने नॉर
नॉर गेट का यूज़ किया है। और ये क्या चीज़ है मैं पहले बता दूं, ये मेरे घर में टैंक है, छत पे रखा हुआ है, ठीक है, ओके। ये सबसे अपर लेवल है, वहाँ से ऊपर नहीं पानी भरना है, और इससे नीचे जाएगा तो पानी इसके नीचे ख़त्म हो गया, ऐसा मान के चलना है, ठीक है। ये क्या चीज़ है इसको समझिए, ये मेरे पास एक नॉब में ऐसे लटकाया हुआ है, कांटी ठोका हुआ है, एक तरह से समझिए। ये बहुत भारी वस्तु इसमें गोल सा लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगा हुआ है। इस भारी वस्तु के साथ एक लाइन, एक ऐसा रॉड जैसा निकाल देना है, ऐसे यहाँ देखिए। अभी टच नहीं है सर, ऐसा मत सोचिएगा कि ये टच है, एक दूसरे से टच नहीं है, ध्यान से सुनेंगे। ये ऐसे हुआ, ये इसके साथ ऐसे है, ठीक है। ये रॉड का पार्ट है, लाल वाला पोर्शन, और ऊपर वाला जो ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो पोर्शन, ठीक है। और ये +5 वोल्ट है। नीचे में और एक चीज़ बना सकते हैं आप, ठीक है, ग्रीन कलर से बना हुआ है, तो देखिए यहाँ पर से ग्राउंड कर दीजिए, ठीक है, और थोड़ा नीचे करके ऐसे, ठीक है। यहाँ पर भी इस तरीके से दे सकते हैं ग्राउंड। तो यहाँ पर दोनों में से भी कोई कनेक्शन नहीं है। ध्यान देंगे, अभी पानी वगैरह भरा नहीं हूँ, मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्टली होता कैसे है और काम कैसे कर रहा है, ठीक है। पहले तो एक्स नॉर गेट को समझते हैं। ये जो है एक्स नॉर गेट है, एक्स नॉर गेट में 2 इनपुट दिया मैंने, ए और बी, तो हमें जो आउटपुट मिलता है A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस AB मिलता है। इसी को मैंने बताया था A एक्सक्लूसिव नॉर B लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इससे तो उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन इसका जो ट्रूथ टेबल है इससे समझ में आता है। इसमें जब हम लोग इनपुट देते हैं और जो हम लोग आउटपुट लेते हैं, इसको समझना है। इसमें A और B 2 इनपुट मैंने दिया, जो आउटपुट मिलेगा वो A कॉम्प्लीमेंट B प्लस AB मिलेगा। तो हमें अगर हम 0 0 देते हैं, फिर हम 0 1 लेते हैं, ठीक है, और फिर 1 0 0 0 0 1 1 0 फिर 1 1, ठीक है। ये मैंने 4 आपको दिया, ठीक है। तो अब आइए मैं आपको बता दूं, इस सर्किट जब मेरे पास मेरा लॉजिक गेट पढ़े होंगे तो आपको उस समय समझाया गया होगा कि 0 0 के केस में 0 और 1 के केस में 1 होता है, 1 0 के केस में 1 होता है, लेकिन 0 0 के केस में 0 और इसमें भी 0 होता है, ठीक है। नहीं 0 0 उल्टा हो गया, ये यहाँ पर 1 होता है और यहाँ पर भी 1 होता है, और ये आपका 0 होता है और ये 0 होता है। वो एक्सॉर गेट का था, याद नहीं आया, तो ये आपके पास हो गया, ठीक है, किसका, एक्स नॉर गेट का। अब बोलिएगा सर ये कैसे आया, तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, इसके लिए लेक्चर जाना ही पड़ेगा। अब हम इसको समझाते हैं कि ये चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, आराम से। चलिए शुरू करते हैं। मान लिया ऊपर से मैंने मोटर चला दिया, पानी इसमें से आ रहा है, या इनलेट है, यहाँ से पानी आता है। जब मोटर स्टार्ट कीजिएगा तो पानी आना शुरू होगा, देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पानी भरना शुरू हो रहा है, आराम से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे गया, पानी भरा, भरते 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 भरते, ठीक है। जब पानी इसके ऊपर से गुजरने लगेगा, ठीक है, तो आपको मालूम है ये भारी वस्तु है, ठीक है, ये जो है ऊपर इधर जाएगा, क्योंकि इसमें एक अपथ्रस्ट बल ऊपर लगेगा, जिसको हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं आपकी भाषा में, ठीक है, जो इसको ऊपर की ओर ले जाएगा, इसको हल्का कर देगा। हल्का करने से, ठीक है, ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे हो जाएगा सर, अगर आप समझ रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने की वजह से ये वाला जो तार है इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, यानी किसके साथ कनेक्ट हो गया, ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया। कब ऐसा हुआ, जब ऊपर की ओर, तो इसमें कौन सा सिग्नल गया सर, 0 गया। ध्यान से देखेंगे, 0 ना गया, ग्राउंड से कनेक्शन का मतलब 0 होता है। अब आइए ऊपर चलिए ऊपर, अभी भी ये कनेक्शन नहीं है सर, ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये कनेक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, ओके। ध्यान से देखते जाना, ऊपर की ओर जा रहे हैं इसको, ठीक है, ऐसे बढ़ते गए। अभी यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही यहाँ भी पानी भर गया तो ये भी ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी यहाँ इस तरीके से ऊपर की ओर गया और यहाँ पर इस तरीके से बल लगा तो नीचे की ओर आया, और इसके साथ अभी कितना है 0 0। अब आप देख लेते हैं 0 0 जैसे ही होगा, दोनों में 0 0 आ गया सर, क्योंकि ये कनेक्शन इसके साथ टच हो गया, ये कनेक्शन इसके साथ टच किया, दोनों 0 0 0 0 का मान क्या, 1 1 का मतलब यहाँ पर 1 हो गया। 1 मतलब क्या होगा, अलार्म बजने लगेगा। अलार्म
बजने लगेगा। ठीक है, अलार्म बजने लगेगा। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे सर? ठीक है, अलार्म बजने लगा तो अभी बोलेंगे कि सर पानी भर गया है। अलार्म बजने का मतलब क्या हुआ कि कुछ न खतरा का बात, कहने का मतलब कि आपका पानी पूरी तरीके से भरा। अब जा करके आप मैनुअली स्विच को ऑफ कर सकते हैं, वहाँ मोटर का स्विच बता दिया। ये अलार्म हमारे घर में लगा हुआ है, इसमें बोलता है पानी की टंकी भर गई है, कि प्लीज़ स्विच ऑफ करें, मोटर को स्विच ऑफ करें, ऐसा बोलता है। तो यही अलार्म में ऐसा कुछ सिस्टम लगा हुआ है जो कि बोलने वाला काम होता है, रिकॉर्डेड सिस्टम होता है। ठीक है, जब भी ये सिग्नल आएगा तो अलार्म बोलने लगेगा। तो ये हुआ। तो सर एक लड़का बोला यदि सर ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा हो कि ये पानी नीचे की ओर रहे, ध्यान से सुनने, थोड़ा पानी आधा हो जाए, तब देखिए ये भारी वाला वस्तु, ये वाला भारी होता है, तो ये क्या होगा, ये नीचे की ओर झुक जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, ऐसे भारी है ना, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, भारी होने के कारण नीचे की ओर। और ये वाला जो होगा ये इसको धक्का देगा, ये वाला इसको, क्योंकि ये जब नीचे आएगा तो इसको ऊपर की ओर, ये वाला, ये लाल वाला को ऊपर की ओर करना चाहेगा और ये वाला चीज़ इसमें टच हो जाएगा, ये हरा वाला जो है ऊपर टच हो जाएगा। ठीक है, टच हो जाएगा तो +5 वोल्ट, +5 वोल्ट का मान यहाँ पर क्या मिलेगा, 1। ठीक है, +5 वोल्ट का मतलब 1 होता है, यानी इसी को 1 कहते हैं हम लोग, हाई। ठीक है, यहाँ से 1 गया। और 0 और 1 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, 0। 0 और 1 का मतलब क्या है, 0। 0 मतलब अलार्म नहीं बजेगा, मतलब कोई खतरे की बात नहीं है। कोई खतरे की बात नहीं होने के कारण हम बोलेंगे हाँ चलो पानी ठीक ठाक है, मैंने कोई बात ही नहीं है, पानी में कौन देखने जा रहा है, पानी ठीक है, लेवल पे है। लेकिन धीरे धीरे और लेवल कम होगा, पानी आप खर्च करते देखिए पानी खत्म, तो ये पानी खत्म होगा तो धीरे धीरे इसका भी लेवल नीचे आएगा। ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद ये तो नीचे ही रहेगा ना सर, ये तो नीचे, पानी खत्म हो गया तो अपना भारीपन से, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे की ओर आएगा। अब आइए कुछ देर के बाद फिर से ये जो आपके पास आ रहा है, फिर से इसमें पानी नीचे आ गया लेवल में, तो ये भी थोड़ी रुकने वाला है, ये भी तो भारी रहता है, तो ये भी अपना लेवल को नीचे की ओर डालेगा। देखिए मैं मैनुअली बनाया है, बहुत सारा काम तब डिजिटल होता है। तो ये नीचे आ गया, नीचे आने की वजह से ये भी इसको धक्का देगा और ये जो है इसके साथ टच हो जाएगा, ये इसके साथ टच हो जाएगा, ये ऊपर इसको धक्का देगा, ये धक्का देगा तो ये वाला ऊपर से इससे टच हो जाएगा, तो इसमें क्या आएगा, 1। यहाँ तो 1 तो वही जा ही रहा था, ये भी 1, दोनों 1 हो गया सर, दोनों 1 हो गया। अब दोनों जब 1 होता है तो देखिए दोनों 1 होता है तो क्या मिला आपको, 1 मिला, यहाँ पर 1। फिर आपको खतरा का घंटी बजने लगेगा, प्लीज़ मोटर चलाएं, पानी खत्म हो गया है। यहाँ से देखिए ना सर, यहाँ से नीचे आया तो जैसे ही ये 1 हुआ, दोनों में 1 गया, 1 आया, अलार्म बजने लगा, मोटर चलाएं, इस तरीके से आवाज़ आने लगता है। ठीक है, तो हम लोग जाके फिर मोटर चलाते हैं, यानी कि हमको अंदर जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा इस मतलब ये जो अंदर में लगा हुआ है सिस्टम, इसके ऊपर नीचे से होने से होता है, वही पानी के लेवल के अप डाउन से हो रहा है सारा काम। तो ये भी एक प्रकार का लॉजिक गेट का वर्क हुआ। तो आपको ये बात समझना होगा कि लॉजिक गेट हमारे बहुत सारे यूज़ होते हैं, लॉजिक गेट का उपयोग, बहुत सारा लॉजिक गेट हमारे पास है। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल है हमारे पास, उसको भी देख लीजिए। एक एग्जांपल हमारे पास, एक एग्जांपल और है, कार। हमारे पास कार, घर में कार खरीद के लाते हैं हम लोग इस तरीके से। मान लिया कार हम लेके आए, कार के पास, ठीक है, 4 गेट होते हैं, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, 4 गेट। और इस कार में अलार्म लगा हुआ है, यहाँ देखिए लगा हुआ है अलार्म। मैं इसको अपने से बना दे रहा हूँ, मतलब मैं इतना सर्किट डायग्राम वगैरह नहीं बना रहा हूँ। तो आप सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, चारों गेट बंद है, लॉक्ड। ध्यान से सुनिए, ये लॉक है, ये लॉक है, ये लॉक है, ये लॉक है, चारों गेट लॉक है, चारों गेट लॉक है, चारों गेट एकदम कंप्लीट लॉक है। तो चारों गेट लॉक है तो अलार्म नहीं बजता है ना। घर में आप गाड़ी लगा दिए, गाड़ी गैरेज में लगा के आप घर में सोने चले आए या घर में अपना काम कर रहे हैं, तो आप चारों गेट लॉक करके आए हैं और अलार्म नहीं बजता है, यानी चारों गेट लॉक। यहाँ पर लॉक का इंडिकेशन 0 होगा, LOC के लॉक किसके लिए इंडिकेट कर रहे हैं, 0 के लिए। और अगर गेट ओपन कीजिएगा, ओपन गेट को खोलिएगा, गेट को ओपन कीजिएगा तो 1 इंडिकेट होगा। ठीक है, अब सोचिए लॉक के लिए आपने 0 किया, मैंने डोर लॉक रहेगा, डोर या डोर जो आपके पास लॉक होगा, डोर ओपन के लिए क्या इंडिकेट कर रहे हैं, 1। अब सोचिए चारों क्या है, चारों आपके पास, ध्यान से सुनेंगे, चारों मेरे पास लॉक है ना जी, चारों 0, तो आपका अलार्म नहीं बज रहा है। कल अलार्म नहीं बजने के लिए क्या ले रहे हैं आप, 0। लेकिन अगर आप सोचिए चोर आएगा तो ये थोड़ी भी बोलेगा कि चारों गेट खोलते हैं, ऐसा तो नहीं होगा,
ऐसा नहीं होगा सर, कोई एक गेट भी खोल करके वो अंदर में घुस जाएगा और ले जाएगा। तो हम लोग ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि चारों में से कोई एक गेट भी खोले, ओपन करे, ओपन करने का मतलब 1 कर दे, ये 0 0 हो जाए तो आपका अलार्म बजना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, ठीक है। या ऐसा भी हो जाए कोई ये भी गेट खुल जाए तो भी अलार्म बजना चाहिए, या कोई ऐसा हो जाए कि नहीं सर ये भी ऑन हो जाए तो भी अलार्म बजना चाहिए, या कोई ये भी ऑन हो जाए तो भी अलार्म बजना चाहिए, या कोई 2 गेट एक साथ खोल दे तो पर भी अलार्म, हर केस में अलार्म बजना चाहिए। चारों गेट एक साथ खोल दे तो पर भी अलार्म बजना चाहिए। तो ये इस तरह का केस लाने के लिए कौन सा ऐसा गेट है कि ऐसा होता है जिसमें सब 1 होता है, पहला वाला में 0। तो आपको याद दिला दूं, उसके लिए हमको कार का सभी गेट को, ये देखिए मैं यहाँ से, देखिए मैं कर रहा हूँ क्या, यहाँ से एक तार लूँगा, यहाँ से एक तार लूँगा, यहाँ से एक तार लूँगा और यहाँ से एक तार लूँगा। इन तारों को मैं और गेट से गुजार दूंगा। कौन से गेट? और गेट से। ध्यान से देखेंगे, इधर गया, इसके साथ जोड़ दिए, अच्छे से बना देता हूँ इधर, ये मैंने इन चारों गेट को, अंदर में ही सर्किट बना रहता है और यहाँ पर मैं इसके साथ एक अलार्म लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? अलार्म। तो ये अलार्म लगा देने से ये अलार्म यहाँ पर लगा हुआ है और ये और गेट से है। तो इस तरह से मैं कार को कंट्रोल में और गेट से, कार के सेफ्टी के लिए मैंने और गेट का प्रयोग किया। हमारे रियल लाइफ में भरमार ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम लोगों को लॉजिक गेट देखने को मिलता है, ठीक है। एक और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि और अच्छे से मैं बताऊंगा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, टेम्परेचर प्रेशर कंट्रोल भी इसी से होता है। तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में, अभी यही वीडियो बड़ा लंबा हो गया तो बस इसमें इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में फिर से मैं और एप्लीकेशंस दूंगा आपको, इसलिए एप्लीकेशंस भरे पड़े हैं हमारे रियल लाइफ में, ठीक है। हर दिन हर जगह हम लोगों को लॉजिक गेट का एप्लीकेशन देखने को मिलता है। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट देंगे और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हमसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।